लास्ट क्वेश्चन हमने 37 किया था बेटा, जिसमें हमने इक्वेशन बनाई थी लास्ट वीडियो में। जिसमें इक्वेशन बनी थी हमारी y का स्क्वायर माइनस 169 y प्लस 3600, यही बनी थी ना शिवी? श्योर है ना शिवी? यस सर। ठीक है। तो लास्ट इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो ये बनी थी, तो इसमें हम d का फॉर्मूला लगा देते हैं। d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b जो है आपका बच्चों वो है 169। बी का स्क्वायर माइनस 4ac। सी है 3600। ठीक है जी। तो हम 169 का स्क्वायर करेंगे, तो 169 का स्क्वायर जो आपका बन रहा है बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 28561 माइनस, अब 3600 इंटू 4, या तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लो तो भी सही रहता है ये। 14400, 14400, इसको हमें माइनस करना है 28561 से। ये आपका आ रहा है 14161, 14161। अब ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? क्योंकि लास्ट में वन है, तो लास्ट में वन किसका हो सकता है? ये लास्ट में अगर वन होगा तो किस किस का बन सकता है ये? ये आपका 9 में बन सकता है, 9 9 दा 81। तो 120 का करूंगा तो 120 का बन जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये 19 का स्क्वायर बनेगा बेटा, क्योंकि अगर 12 का करता हूं तो 144 आ जाता है, उससे छोटा है ये। और लास्ट में वन है, वन सिर्फ एक ही में आता है 9 के स्क्वायर में, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये आपका जो आंसर बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, रूट ऑफ डी जो बनेगा वो बनेगा 119, हाँ 119 बनेगा। तो y इक्वल टू माइनस बी। बी कितना था हमारा? 169 था, तो 169 हो गया, प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। कितना है? ए बनना है हमारा, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल टू 169 माइनस प्लस माइनस 119 अपॉन में 2। ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी। ठीक है ना? अब इसके दो आंसर बनेंगे आपके। अब इसके दो आंसर बनेंगे। अब 169 में से 119 को माइनस करो, कितना आ रहा है देखो। 169 में से 119 को माइनस करो, 50 आ रहा है। तो 50/2, एक तो बनेगा 50/2, एक तो माइनस करने से आएगा बेटा और एक प्लस करने से आएगा 119 को। तो ये बनेगा 288/2। दो आंसर बनेंगे। इसका तो हमें पता है कितना होता है, इसका होता है 25, क्योंकि ये y की वैल्यू निकल रही है अभी। ठीक है। और 288 को अगर हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये बनेगा 144, 144। अब y की दो वैल्यू आ गई। अब हमने किसको माना था? हमने x का स्क्वायर को y माना था। तो x का स्क्वायर इक्वल टू y। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। और x के स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी इसमें अंडर रूट ऑफ 144, दैट इज 12। और जो बेस बन जाएगा वो दो बन सकते हैं, या तो 2x हो जाएगा 10, या फिर ये वाला 2x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2x कितना हो जाएगा ये पूरा? क्योंकि x की वैल्यू 12 है, एक्सेप्टेबल है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर x की वैल्यू 13 से ज्यादा आ रही होती तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते। तो ये बन जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को, ताकि कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है आप लोगों को बेटा क्वेश्चन नंबर 37? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। A girl is twice as old as her sister. 4 years hence, the product of their ages in years will be 160. Find their present ages. तो एज ऑफ सिस्टर हमने कितना मान लिया? x years। एज ऑफ गर्ल हमने कितना मान लिया? एक सिस्टर थी। A girl is twice as old as his sister। जो चीज बाद में होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, उसको x माना करो। और गर्ल पहले है तो उसको उसके रिलेशन में हम निकाल लेंगे। तो गर्ल है 2x। अब अकॉर्डिंग टू द केस हमें क्या दिया हुआ है? 4 year हेंस। तो 4 year हेंस मतलब लेटर, जो सिस्टर की एज है वो हो जाएगी x+4, और जो गर्ल की एज है वो हो जाएगी 2x+4।
ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ एजेस इन ईयर विल बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x+4 और 2x+4 इक्वल टू कितना है 160। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया, बताओ। सही है, इक्वेशन समझ में आ गई। यस सर। यस सर। सर एक बार वापस समझा दो। बेटा हमें बोला गया है 4 ईयर लेटर हेंस, तो 4 साल बाद हो जाएगी ना। सिस्टर की एज क्या हो जाएगी, सिस्टर की एज क्या हो जाएगी बताओ, x+4। x+4। और गर्ल की एज क्या हो जाएगी 2x+4। प्रेजेंट एज हमने 2x मानी है। इन दोनों का प्रोडक्ट 160। अब इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। 2x का स्क्वायर प्लस 4 टू द 8x प्लस 4 एक सेकेंड, 2x का स्क्वायर प्लस 4 टू द 8x प्लस 4x, 4x प्लस 4 4 16 इक्वल टू 160। ये बन गया 2x का स्क्वायर प्लस 8+4 कितना हो गया 12x प्लस 16। अब 160 में से 16 को माइनस करो, कितना बनेगा 144 बनेगा मेरे ख्याल से, है ना। 160 में से 16 को माइनस करो बेटा, माइनस का 144 इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर प्लस 6x, 144 को आप डिवाइड करो 2 से, कितना आ जाता है 72 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है। अब ये 12 से नो स्प्लिट सर। हो रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 12x माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6x, माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन x+12 माइनस 6 कॉमन x+12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक तो -12 आ जाएगा और x इक्वल टू 6 आ जाएगा। हमें निकालनी थी गर्ल की एज, तो गर्ल की एज जो बन जाएगी वो बन जाएगी 2 6 12 ईयर्स। और सिस्टर की एज जो थी, यूनिट डालना मत भूलना, वो बन जाएगी 6 ईयर्स। सिस्टर की एज कितनी बन जाएगी 6 ईयर्स। ठीक है, अभी नहीं आया इस क्लास में ना, जसनीत आया है, अनन्या नहीं आई। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर कर दूं। चलिए नेक्स्ट देखिए। 40th क्वेश्चन, a two-digit number is such that the product of the digit is 18। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या आपका क्वाड्रेटिक का है। आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपली सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। अब नंबर को कैसे लिखते हैं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर का है अपने आप इक्वेशन उसमें बन जाएगी। क्वाड्रेटिक का होगा तो क्वाड्रेटिक की बन जाएगी, और लीनियर का होगा तो लीनियर की बन जाएगी। सेम क्वेश्चन लीनियर में भी है। अब 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है, लेट यूनिट डिजिट भी एक्स और 10 डिजिट भी वाई करके जो भी है, 10x+y हो गया। रिवर्स नंबर क्या होता है, दोनों चीजें लिख के रख लिया करो, रिवर्स नंबर बन जाएगा 10y+x। अब अकॉर्डिंग टू द केस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18, तो एक्स वाई हमें कितना गिवन है 18 गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 यहां पे बना लिया हमने। इफ 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो अगर आप नंबर में से 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब वो रिवर्स नंबर बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक के हिसाब से स्टार्ट ही नहीं किया है, स्कूल में टीचर क्वाड्रेटिक के हिसाब से स्टार्ट करती है, पर कैसे याद करोगे क्वाड्रेटिक का है। तो तरीका यही है, आप सिंपल लीनियर वाले मेथड से स्टार्ट करो, अपने आप बन जाएगी क्वाड्रेटिक। देखना आप, नंबर मैंने इधर डाल दिया 10x+y -63, रिवर्स नंबर क्या है 10y+x, 10y+x है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया, 10x+y था -63, 10y+x है। इसको यहां ले जाओ बेटा, ये कितना बन जाएगा 9x। इसको यहां ले जाओ, y को -9y इक्वल टू 63। अब मुझे बताओ 9 के टेबल में 63 कहां आता है, 9 के टेबल में 63 कहां आता है, इतना तो आता ही होगा। नहीं सेवन आता। पे। x-y = 7, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है तो देख के ही पता चल रहा है प्रोडक्ट वाली है, किसी की भी वैल्यू निकाल लो।
अब y की वैल्यू निकाल लो, 18/x आ गई, तो यहां डाल दो बाप, x माइनस 18/x इक्वल टू 7। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? ये बन जाएगी x का स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 7x। x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये 7 से कैसे बनेगा 18 भैया? 9 टू द 18 होता है, x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, नहीं होता तो डी वाले मेथड से कर लिया करो, नहीं आते स्प्लिटिंग तो। x माइनस 9 प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, है कि नहीं? अब हमने कॉमन ले लिया x माइनस 9, यहां से x माइनस 9, x कॉमन ले लिया, x माइनस 9 आ गया, तो x प्लस 2 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x तो माइनस 2 आ गया जो कि निग्लेक्ट कर देंगे, x इक्वल टू 9 आ गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। x अगर 9 है तो y की वैल्यू बन जाएगी 18/x, 2 आ गई। तो नंबर क्या बन गया? अब ध्यान देना जरा, 10 डिजिट पे x था तो 10 डिजिट पे x ही रहेगा, नंबर बन गया 92। बस ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ठीक है बेटा, दोबारा से सारी वीडियोस की रिवीजन करो, बैठो सॉल्व करो, यही टाइम है। आने वाले हैं प्री बोर्ड, जितनी मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ईज में आ जाओगे, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्योंकि आफ्टर 30th, मैं बार बार बोल रहा हूं, वी ओनली डू सैंपल पेपर्स। 30 या 2 दिसंबर से हम ये सब चीजें, पुराने वाली ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं दोबारा करने वाले। नेक्स्ट देखो, 3 consecutive terms positive integer are such that the sum of the square of the first and the product of the other two is 46। फिर से पढ़ो, 3 consecutive terms है, तो 3 consecutive term आप कैसे लिख सकते हो? ये लिख सकते हो, लेटर नंबर बी, पहला नंबर x, दूसरा नंबर x+1, तीसरा नंबर x+2। ठीक है ना? अब हमसे क्या बोला गया है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज 46। तो पहले वाले का स्क्वायर, क्वेश्चन को रीड करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द consecutive terms द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट ले लिया x का स्क्वायर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, उनका स्क्वायर नहीं करना है, बाकी के दो नंबर थे x+1, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है? तो इन दोनों का जब मैंने इक्वेशन खोला तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मेरी इक्वेशन तैयार होके आ गई ये वाली। जो 46 पॉजिटिव का था वो यहां आके नेगेटिव हो गया, ये इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। अब जब इक्वेशन आपकी तैयार हो गई तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब आप चाहे इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करो, ठीक है, या फिर आप उसको करो 2 × 44, 88 बन जाता है। अब 3 से बनाना है 88, तो 11 और 8 का प्रोडक्ट देखो जरा क्या आता है, 88 आता है, और 11 में से 8 चला जाए तो क्या आएगा बताओ? 3 आएगा। तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x, पॉजिटिव यहां है तो बड़े वाले के साथ पॉजिटिव आएगा, माइनस 44 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 11, माइनस 8 कॉमन आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे नंबर भी सेम बनेगा, 8 नहीं आएगा 44 में से, 2 आ सकता है यहां से। तो मैं यहां से 4 कॉमन ले सकता हूं, 4 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x, 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x -4, और ये बन जाएगा 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 हो गया बच्चों, और x इक्वल टू -11/2 हो गया। ऑब्वियसली ये सबको पता है, ये निग्लेक्ट कर देंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या बन जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाएगा 4, 4 + 1 5, 5 + 4 + 2 6, ये 3 नंबर बन गए आपके। ठीक है, सबको क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। यस सर। नेक्स्ट आ गया, अ पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹200। अब अभी थोड़े टाइम पहले हमने लास्ट वीडियो में किया था बुक्स के बारे में, सेम क्वेश्चन था हमारा, बुक्स के बारे में किया था, टोटल अमाउंट आपके पास ₹300 था। तो यहां पे बोला गया पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹200, टोटल अमाउंट आपके पास ₹200 है। इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, ईच मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹2 लेस। अगर 5 मीटर ज्यादा खरीद लेंगे
तो वो कब पॉसिबल होगा? जब 2 रुपए कम होगा कॉस्ट, जब 2 रुपए कम होगा, जब चीज सस्ती हो जाएगी, हम वो चीज ज्यादा खरीद सकते हैं। देन द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज। हाउ लॉन्ग इज द पीस, व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर? तो लेट द ओरिजिनल रेट हमने मान लिया पीस का एक्स मीटर। ठीक है, अभी एक सेकंड। जो हमने ओरिजिनल रेट मान लिया वो हमने मान लिया एक्स मीटर। अब हम कैसे इसको आगे प्रोसीड करेंगे? हमारे पास लेंथ ऑफ क्लोथ पहले हम निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ क्लोथ पीस, पहले नंबर ऑफ निकाला था, अब नंबर नहीं है, अब लेंथ ऑफ क्लोथ पीस, कितना लेंथ लंबा हम खरीदेंगे। 200 रुपए का एक्स मीटर खरीद लेंगे। अब हमारी जो न्यू कॉस्ट है वो पहले थी लेंथ ऑफ पीस एक्स मीटर था। सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया कुछ। हमें कॉस्ट 2 रुपीज हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर मीटर। यहां पे हमें कॉस्ट दिया हुआ था पर मीटर, तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉस्ट पर मीटर कितना पड़ेगा हमें। कॉस्ट मीटर, लेंथ तो हमें दी हुई है, कॉस्ट पर मीटर वो हमें पड़ेगा पर मीटर। 200 रुपए का कपड़ा है और एक्स मीटर हमने खरीदा है, तो ये पड़ जाएगा 1 मीटर का कॉस्ट। अब आएगा न्यू लेंथ। न्यू लेंथ कितनी खरीदी भैया? न्यू लेंथ जो हमने खरीदी वो 5 मीटर लॉन्गर खरीदी, पहले एक्स मीटर खरीदी थी, अब x+5 खरीद ली हमने। 5 मीटर ज्यादा खरीदी है, जैसे हमने नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा खरीद ली थी 5, उसमें भी 5 ही था। अब न्यू लेंथ ये हो गई, तो न्यू कॉस्ट क्या हो गई? न्यू कॉस्ट जो हो गई वो हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय x+5। न्यू कॉस्ट ये हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी कॉस्ट ज्यादा है? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? ये वाली या ये वाली? फर्स्ट वाली फर्स्ट। ज्यादा है, फर्स्ट। क्योंकि ये आप ज्यादा नंबर से डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये कम होगा। तो मतलब फर्स्ट में से सेकंड को आपको माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट में से सेकंड को आपको माइनस करना पड़ेगा। जो न्यू कॉस्ट है वो कम है, और कितनी कम है वो हमें दिया हुआ है, 2 रुपए लेस है। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो 2 रुपए आंसर आएगा। तो फर्स्ट कितना है? 200/x माइनस 200/x+5। ये देखो, ये आपकी इक्वेशन बन गई। 200/x माइनस 200/x+5, 2 रुपए का डिफरेंस है दोनों का। क्योंकि फर्स्ट वाली कॉस्ट ज्यादा आएगी, हमने कम कपड़ा खरीदा है, सेकंड वाली कॉस्ट ज्यादा आएगी, हमने ज्यादा कपड़ा खरीदा है, और 2 रुपए कम का कपड़ा है, 2 रुपए कम। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आपको मैंने सिखाया भाई, इसमें से क्या कॉमन लेते हैं? 200 कॉमन लेते हैं, याद आया? 200 कॉमन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन तैयार हो जाएगी जो मैंने नीचे लिखी है, x² + 5x - 500। अब बेटर तरीका यही है कि आप इसको किससे सॉल्व करो। आप इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से नहीं होता तो डी वाले मेथड से सॉल्व करो। ये मेथड आता आपको आ जाएगा ना, इक्वेशन कैसे बनानी है, सॉल्व कर लोगे ना। इसमें से क्या करोगे आप, ये देखो मैं आपको करके बता देता हूं। आप 200 कॉमन ले लेना, ये बेस्ट मेथड रहता है पूरा लंबा मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा। 200 कॉमन ले लेना, 1/x हो जाएगा, माइनस 1/x+5 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 2। अब ये 2 से तो 200 चले ही जाता है, हमेशा ऐसे ही होता है कि यहाँ का वैल्यू कोई ना कोई रिड्यूस हो जाती है, 100। अब ये इधर आ जाएगा x+5 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा ये, x² माइनस 5x इक्वल टू 1। x से x चलेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर चली गई, ये बच गया 5 × 100, 5 × 100 500 हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 5।